वेलकम। डे 2 है आज 100 डे ट्रांसफॉर्मेशन का। और हमारा आज का जो वर्कआउट है, वर्कआउट के पहले अब देखो वो पसीना कितना आ रहा है, कि इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ वर्कआउट का शूट कर चुके थे, लेकिन हमारे कैमरामैन साहब आकाश जैन इन्होंने माइक ऑन नहीं की थी, कैमरा भी ऑन नहीं था, तो फिर से शूट करना पड़ रहा है। एनी हाउ, आज का जो वर्कआउट है हमारा वो अपर बॉडी पुल, मतलब कि आपकी बैक, आप सबके फेवरेट बाइसेप्स और ट्रैप्स, इन पे फोकस करेंगे। और लोअर बॉडी पुश मतलब कि क्वाड सेंट्रिक होगा। अब जिनको पता नहीं, जो लोअर बॉडी मतलब लेग्स होती है हमारी, वो 3 मसल ग्रुप्स में हम उनको प्रेडोमिनेटली डिवाइड कर सकते हैं। ये साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं, ये बस रेफरेंस के लिए कह सकते हैं। जैसे आपके जो थाइज जिनको बोलते हैं उनको क्वाड्स बोला जाता है, जिनको थाइज के पीछे वाले मसल ग्रुप्स उनको हैमस्ट्रिंग्स बोला जाता है, और उनके ऊपर वालों को वो ग्लूट्स बोला जाता है। तो आज हम क्वाड्स हिट करेंगे फ्रंट स्क्वाट्स के थ्रू। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्कआउट शुरू करने के पहले हम लैट पुल डाउन करेंगे, क्योंकि लैट पुल डाउन एक वार्म अप एक्सरसाइज अच्छी है, लेकिन हमारी मेन वर्कआउट एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं होगी। तो पहले एक्सरसाइज लैट पुल डाउन, लेट्स डू दिस। इसकी फॉर्म लोग बहुत गलत करते हैं, तो लेट मी टीच यू द प्रॉपर फॉर्म ऑल्सो, कि सही फॉर्म कैसे है। उसके 3 सेट्स 8 से 10 रेप्स लाइट वेट, ताकि आपके लैट्स में थोड़ा ब्लड फ्लो करना शुरू करे, आपके जो शोल्डर्स हैं यहाँ पे ब्लड फ्लो करना शुरू करे, और आप इंजरी प्रूफ रहें। लैट पुल डाउन की सबसे पहली बात, जो आपका पोस्चर रहेगा जब बेंच पे बैठेंगे, ऐसे नहीं रहेगा पोस्चर, हमेशा ऐसे रहेगा। चेस्ट अप, बी अ मैन, चेस्ट अप अच्छा करके। उसके बाद जो आपकी स्टमक है, आपके कोर है, एब्स है, उसको टाइट रखिए। लोअर बैक में अच्छी सी आर्च, ऐसे ही आप ऊपर इसको पकड़िए, बोलते। उसके बाद आर्च रख के अपनी एल्बोज अंदर की तरफ और स्टर्नम पे वापस लेके आइए। स्टर्नम आपके चेस्ट के बीच वाला पार्ट होता है, ये आराम से। इस एक्सरसाइज के 3 सेट्स के 8 से 10 रेपिटेशन, तो इससे आपकी जो सारा अपर बॉडी मस्कुलेचर रखते हैं। तो अब मूव करते हैं हम अपनी पहली मेन मूवमेंट पे, जो कि है बेंट ओवर बारबेल रो, जो कि हमारी बैक की मेन स्ट्रेंथ और साइज मूवमेंट होगी। तो आइए करते हैं। एक जब भी मिस्टेक की मूवमेंट करेंगे, जो एक अच्छी स्ट्रेंथ और साइज मूवमेंट होगी, जैसे बेंट ओवर बारबेल रो एक अच्छी कंपाउंड मूवमेंट है। 2 टाइप के वेट्स होते हैं इसके, एक आपके वार्म अप वेट्स, दूसरे कंपाउंड वेट्स। अब ये जो रॉड ओलंपिक बारबेल है, काफी रेजिम्स में होती है, हमारे जिम में भी 20 किलो की रॉड होती है। तो वार्म अप करना इसे शुरू कीजिए। तो क्योंकि मैं पहले वार्म अप कर चुका हूँ, तो अब मैं करूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट वर्किंग वेट पे जाऊंगा। जैसे यहाँ पे आई गेस ये 20, 30, 80 किलो लगा हुआ है इस रॉड के ऊपर, रॉड का वेट इंक्लूड करके। तो डायरेक्टली 80 किलो से मत चाहिए, 80 किलो का वर्किंग वेट है। 2 के सेट जो वार्म अप सेट के, ताकि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अच्छे से प्राइम अप हो जाए अच्छा वेट उठाने के लिए। इससे इंजरी के चांसेस काफी कम हो जाते हैं और माइंड मसल कनेक्शन ज्यादा बढ़िया होता है। तो मैं फॉर्म की बात भी करूंगा, बेंट ओवर बारबेल रो की कैसे किया जाए। सबसे पहले आप बारबेल को पकड़िए, ग्रिप अच्छी खासी होनी चाहिए, जितनी दोस्तों पकड़ सकते हैं पकड़िए। आप हैमस्ट्रिंग टाइप इस पोजीशन में आइए, लोअर बैक देखिए मेरी आर्च है एकदम। उसके बाद पुल, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपका पेट या स्टमक, ये हर एक मूवमेंट टाइट होना जरूरी है, ये आपकी लोअर बैक को बचाता है। तो जब इस मूवमेंट में है, तो आपका जो हिप्स हैं, बेसिकली हिप्स हिलने नहीं चाहिए अपनी जगह से, कि आप मूवमेंट कर रहे हैं ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा नहीं। हिप्स अपनी जगह पे, आपके नीज अपनी जगह पे, और ये मोशन, ये सिर्फ आपके प्राइम मूवर्स जो इस केस में लैट्स वो मूव करें। तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये सही करेंगे, वेट अच्छा मूव कर सकते हो, सेफली मूव कर सकते हो, अच्छे लैट्स फील करोगे। तो इसके 5 सेट्स 5 रेप्स के 3 सेट में पहले भी कर चुका था, चौथा पहले, तो ये मेरा लास्ट सेट है। इसमें बेल्ट यूज करूंगा क्योंकि मैं इसमें वेट बढ़ा रहा हूँ। मेरा लास्ट सेट है, इसमें मैं वेट 2.5 किलो की, 5 किलो की, 2.5 किलो बढ़ा रहा हूँ। बेल्ट भी लगा दी है। जो 5 सेट से 5 रेप्स है, इसमें कोशिश हमारा ये रहता है कि वेट आपका कम ना हो। मतलब अगर 5 सेट से 5 रेप्स कर सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब सेम वर्कआउट करोगे वेट बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा लाइट लग रहा है, तो ऑब्वियसली आप वेट बढ़ा सकते हो। तो इसलिए मैं लास्ट सेट में हल्का सा सिर्फ 5 किलो वेट बढ़ा रहा हूँ।
सो बेंट ओवर बारबेल रोज खत्म। लेट्स मूव द नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि हमारे द माइटी पुलअप्स। गाइस पानी मत भूलिए, अगली गर्मी वैसे ही बहुत है, स्वेटर बहुत करोगे, पानी पीना बहुत जरूरी है। तो अब हमारा जो है एक्सरसाइज ये है 3 सेट्स ऑफ 8 to 10 रेप्स, जितने स्ट्रिक्टली कर सको। अब पुलअप्स की एक बात है, पुलअप्स लोग बहुत गलत तरीके से करते हैं, लेकिन पुलअप जो मैं यहाँ पे कहने जा रहा हूँ या करना मैं चाहता हूँ आप करो, उसमें वो कैसे पोजीशन होगी। पहले पोजीशन पकड़िए, आप बिल्कुल नीचे एंडेड है, ठीक है। उसके बाद ऊपर गए, नी जो आपके चिन के ऊपर टच किया, तो आपकी जो स्टर्नम है, अगेन स्टर्नम आपके बाहर से लगनी चाहिए। तो इसके 3 सेट्स के 8 से 10 रेप्स। इसका अगर आपको फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उसमें मैं पूरा बता चुका हूँ कि पुलअप्स कैसे लगाने चाहिए। फिलहाल के लिए ये लगाते हैं 3 सेट्स 8 से 10 रेप्स। गर्मी बहुत होगी यार। पूरा डेड हैंग तक रुकिए, ऊपर तक जाइए, मोमेंटम कैरी होने मत दीजिए, अपने लैट्स को पूरा काम करने दीजिए। बाइसेप्स कम से कम यूज हो, लैट्स ज़्यादा से ज़्यादा। 2 सेट्स हैं 8 से 10 रेप्स। लेट्स डू दिस। गाइस हमारे 3 सेट्स हो गए पुलअप्स के। लास्ट सेट में शायद मेरे 8 नहीं लगे थे, पूरे 7 के आसपास लगे थे, लेकिन सारी रेप्स क्लीन थी। कोशिश यही की थी आपके लैट्स पूरे यूज हो, आर्म्स कम से कम यूज हो, मोमेंटम बहुत कम यूज हो। अब जो नेक्स्ट मोमेंट है हमारी, बेसिकली हम मिडिल बैक के लिए यूज करेंगे। तो ये बैक के लिए आज हमारी लास्ट मूवमेंट है। तो देखते हैं कौन सी मूवमेंट है, आप भी देखिए। आइए, बैक के लास्ट एक्सरसाइज हमारी वो बेसिकली रोइंग वेरिएशन है। इसको अलग अलग लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो डबल हैंड रो बोल सकते हैं, कुछ और ही बोल सकते हैं, लेकिन करना देखिए कैसे। अगेन आप कोई भी बैक की एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, बैक आर्च होना बहुत जरूरी होती है। ये मिडिल बैक के लिए बहुत अच्छी है। पॉज पॉज, बैक फील कीजिए पूरी। तीन सेट्स 8-10 रेपिटेशंस आराम से कर लेंगे। मिडिल बैक पे इसको फील कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो आपकी बैक है कोई पूरी मूवमेंट करे। आपके जो हाथ हैं इसे कनेक्टर सर्व करने चाहिए, माइंड मसल कनेक्शन। अब सेकंड सेट है, इसमें रेस्ट इंटरवल्स काफी कम रखने हैं, 1 मिनट से कम रखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपकी हार्ट बीट है जो आप रहे। फिर से करते हैं, बैक आर्च, पॉज यहाँ पे, आइसोमेट्रिक होल्ड, आपकी मिडिल बैक इस पे काफी अच्छा स्क्वीज आएगा इससे। तो ट्राई दिस, एक सेट आगे, बैक अपनी जगह पे रहे, बाकी हाथ आगे पीछे हो। ऐसे नहीं करना बैक आगे पीछे, बैक नॉर्मल जगह पे। मूवमेंट है तो बेसिकली बाइसेप कर्ल है। अब बाइसेप कर्ल में एक बात का खास ध्यान रखना है, जो एल्बो होती है आपकी वो हिलनी नहीं चाहिए। मतलब अगर बाइसेप लोग करते हैं तो आपने देखा होगा ये करते हैं, ऐसे नहीं करना है। एल्बो जगह पे रखी, बाइसेप को आगे पीछे होने दिया ताकि बाइसेप पूरा यूज हो। ये मूवमेंट ठीक है। तो एक बार इससे ही हमने फॉर्म सीख ली बाइसेप कर्ल की। उसके बाद 3 सेट्स 8 to 10। ऊपर जाके पॉज भी कर सकते हैं, पॉज कीजिए,
तो 3 सेट हो गया 8 से 10। मजे की बात ये बंटी एक मिनट आइए। इसके बाद एक स्ट्रेच बेसिकली मैं सीखा था। बंटी तो रही आइए अरे एक नाम ये बंटी है, ये जिम ओनर है यहाँ के, इन्हीं का जिम है। इन्होंने स्ट्रेच सिखाया था एक, जब बाइसेप आप कर्ल करते हो उसके बाद ये वाला स्ट्रेच। इससे क्या होगा, आपका जो बाइसेप होता है बेसिकली थोड़ा खुल जाता है। और हर एक मूवमेंट के बाद स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है। कोइंसिडेंस की बात है, हम ये कर रहे थे और बंटी भी साथ में आ गए। थैंक यू सो मच। गाइस आज की जो लास्ट मूवमेंट है वो एक सुपर सेट है। ये ब्रूटल सुपर सेट होने वाला है। इस टाइम तो वैसे ही फटीग होगी होती काफी। अब सुपर सेट है बेसिकली एक मूवमेंट, इसे बोलते हैं हाई पुल। मैं करके दिखाता हूँ, काफी लोगों की नई होगी। ये मैंने ओलंपिक लिफ्टिंग से बेसिकली मूवमेंट ली है। अब ये कैसे की जाती है, आप में से काफी सारे लोग उनको आदत होगी इस प्रेस से ये मूवमेंट करने की, ये शोल्डर्स के लिए की जाती है। हम लेकिन कैसे करेंगे इसको, ऐसे लेंगे पोजीशन पे, उसके बाद अपनी टांगों से एक्चुअली मोशन शुरू किया और ये ऊपर टांगों से मोशन शुरू किया। एक से ऊपर ना शूट करें, ये आपके ट्रैप्स को बड़ा अच्छा हिट करती है और अपर जो शोल्डर सारा मस्कुलेचर है, इसके पीछे वाला जो पुल वाला, इनको बड़े अच्छे से हिट करती है। तो हम क्या करेंगे, फ्रंट स्क्वाट्स, क्योंकि वो हमारे क्वाड्स को हिट करेगी, और उसके साथ सुपर सेट करेंगे हाई पुल्स का। थोड़ी सांस लेते हैं, उसके बाद सुपर सेट करते हैं। पहले करेंगे फ्रंट स्क्वाट, उसके बाद हाई स्क्वाट। फ्रंट स्क्वाट में वेट लाइट लीजिएगा, मैं बहुत लाइट वेट ले रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ फ्रंट स्क्वाट खासकर। तो आई वोंट बी यूजिंग मोर देन 60 किलो। 60 किलो इनफ मेरे लिए इस टाइम पे फ्रंट स्क्वाट पे। तो 10 रेप्स करनी है, 8 से 10 रेप्स। हाई रेप स्क्वाट जैसी दूसरी कोई चीज़ नहीं। तो लेट्स डू दिस। गाइस अगेन ये शूज़ मैंने पहने, ये फिर से जॉगर शूज़ हैं। ये शूज़ स्क्वाट्स पे ठीक नहीं है, विल बी टेकिंग देम ऑफ। तो सॉक्स में लिफ्ट हेवी सॉक्स इन केस यू वांट टू बाय देम, ये भी मेरे वेबसाइट पे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो मूवमेंट शुरू करते हैं। आई रेकमेंड 3 सेट्स, 10 रेप्स दोनों की। थोड़ा ज़्यादा आप थके नहीं हो तो गो टू 4 सेट्स, अगर थक गए तो 2 रेप्स, तो 2 to 4 सेट्स, आई विल डू 3 सेट्स, ठीक है। तो लेट्स डू दिस। Next equals my heartbeat is on fire. Can you hold your space? पहला सेट था, 2 और सेट्स। रेस्ट पीरियड्स अभी 90 सेकेंड से रखिए, लेकिन एज वी मूव फॉरवर्ड इन द ट्रांसफॉर्मेशन यही रेस्ट पीरियड्स हमें कम से कम करने हैं, जो कि हमारी बढ़िया एंड्योरेंस का या बढ़िया कंडीशनिंग का एक इंडिकेटर होगा। लेट्स डू दिस। सेकंड सेट 8 से 10 रेप्स स्क्वाट्स।
It is on fire. Guys, we're done with today's workout. It's brutal. Do give it a try. आपसे मिलता हूँ फिर once I get to the post workout nutrition. Till then, stay hydrated, stay fucking awesome.